भाई कूप मिल गया, कूप मैसेज आ गया, देख लो मैसेज आ गया, कूप मिल गया कूप। दोस्तों आप मेरे चेहरे की खुशी देखकर जायजा लगा सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा भाई खुश हूँ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इंडियन रेलवे मुझे कूप देगी। उसके बाद मैं खाना वाना खाता हूँ। खाना वाना खाने के बाद ये मेरा कुछ हॉस्टल होता है। हॉस्टल में जाने के बाद मैं आराम से चैन से सो जाता हूँ। उसके बाद मेरी जो सुबह होती है ना भाई, वो मुंबई की गलियों से होती है। मुझे जाना होता है CSMT से बांद्रा, जहाँ से मेरी यात्रा फर्स्ट AC में स्टार्ट होने वाली है। तो है गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई ट्रेन यात्रा में। और अभी मैं हूँ बांद्रा टर्मिनस पे और आज हम भाई यात्रा करेंगे फर्स्ट AC में। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट नवरात्र है और फर्स्ट AC में यात्रा करेंगे। आई डोंट नो कि आप ये वीडियो कब देखेंगे। बाकी ट्रेन देख लो भाई, हमारी ये लगी है 12471 स्वराज एक्सप्रेस, जो कि बांद्रा टर्मिनल और श्री माँ वैष्णो देवी कटरा के बीच में चलती है। एंड आई थिंक ये मेरी दूसरी यात्रा है फर्स्ट AC में। पहली बार मैंने की थी कटरा से ही की थी दिल्ली तक, अब मैं मुंबई से कटरा तक करूँगा। भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार फर्स्ट AC में यात्रा करने के लिए। तो चलो आपको कोच वगैरह दिखा देते हैं। ये अपना कोच आज का H1। आज हम यात्रा करने वाले हैं कूप में और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमें कूप मिलेगा भाई, कूप, प्राइवेट कूप मिलेगा। और एक पता नहीं दूसरा बंदा कौन होगा। बाकी ये हमारा आज का कैबिन। सो देखो भाई, कूप है वो D है, ठीक है, लोअर बर्थ है हमारी। ये हमारा कूप आ गया D एंड ये कपल्स के लिए होता है, लेकिन आज हमें पहली बार मिल गया। सो ये हमारा कूप एंड ये भैया। आप जम्मू जाओगे ना? जम्मू के लगते हो भाई आप। हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं। हाँ एक्सेंट लग रही है जम्मू। हाँ। तो ये अपना कूप एंड अब बहुत लोग कमेंट करेंगे कि भाई कूप तो कपल को मिलता है, लेकिन हमें मिल गया लकीली। नहीं, उम्मीद तो नहीं थी कि कूप मिलेगा, लेकिन चलो मिल गया। बाकी यही है, जैसे आप इसमें आते हो यहाँ पे आपको ट्रे मिलेगी, यहाँ पे आपको कर्टन मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाएगा, ऊपर आपको सामान वगैरह रखने के लिए ग्रिल मिल जाएगी, वहाँ पे 2 चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ पे एक कूप में सिर्फ 2 सीट्स होती हैं, एक लोअर होती है, एक अपर होती है बस। और यहाँ पे आपको स्टेयर्स मिल जाएंगी ऊपर चढ़ने के लिए। बाकी ब्लैंकेट वगैरह हर चीज़ रखी गई है एंड सामने एक बहुत ही खूबसूरत मिरर मिल जाएगा आपको, देख लो भाई। सो चलिए बाहर डिपार्चर देख लेते हैं अभी। और अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है बांद्रा से। लेट्स सी द डिपार्चर फ्रॉम बांद्रा। राइट टाइम पे डिपार्ट किया भाई इसने। और अभी 2 स्टेशन तो हम स्किप करेंगे, खालगर और बोरीवली को स्किप करेंगे। तो देखिए भाई, बांद्रा से डिपार्चर, बांद्रा टर्मिनस। चलो आपको मिलवाते हैं नेहा से। ये क्या लाई है मेरे लिए खाने के लिए, देखो क्या लाई है रे। सो हमारी यात्रा स्टार्ट ही हुई होती है और यहाँ पे हमें अपनी फैमिली की मेंबर मिल जाती है, जो कि अपने लिए कुछ लाई होती है। लेकिन मैं भाई इसको बोलता हूँ कि मुझे दे दे खाने के लिए, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठा था और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। बाकी देखते हैं खोल के इसमें क्या है, मुझे भी नहीं पता है। सो दोस्तों, जैसे मैं रैपर हटाता हूँ, मेरे फेवरेट तो नहीं, लेकिन मुझे मिल जाते हैं रसगुल्ले, जो कि खाने में काम आएंगे भाई। ये लाई है मच्छी लाई है। ये मच्छी कौन सी मच्छी, फ्राई या कौन सी? सो यहाँ पे चलता है हमारा थोड़ा सा मस्ती मजाक। उसके बाद ये अगले स्टेशन पे उतर जाती है। भाई कूप तो हमने ले लिया, लेकिन यार एक लोचा है इसमें कि इसमें खाना नहीं मिलेगा। हमने पहली बार यात्रा करी थी, उसमें भी खाना नहीं मिला था, इसमें भी खाना नहीं है। मतलब टिकट में ऑप्शन ही नहीं आता है कि अगर आप फर्स्ट AC में ट्रैवल करते हो तो आपको खाना मिलेगा, तो हमें मिलेगा ही नहीं। बाकी ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। एंड ऐसा कुछ व्यू है, ये कुछ व्यू है। और अभी देखते हैं, सूरत से हमने ऑर्डर करा है खाना, खाने में क्या आता है हमारे लिए, लेट्स सी। ठीक है,
सो दोस्तों मुंबई से 157 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुके हैं अपने तीसरे हॉल्ट पे। दो जो हॉल्ट थे वो हमने स्किप कर दिए, बोरीवली एंड पालगढ़, क्योंकि भाई वो मुंबई में आते थे तो इतने ज़्यादा स्टॉप है इसके तो कवर करना मुश्किल होगा। बाकी ट्रेन के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं अभी। बाकी VAPI इसका स्टेशन कोड है वापी का और 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन यहाँ पे ये लगभग 15 मिनट डिले आई है हमारी स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और वापी है ना, इसको पेपर हब के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बेस्ट क्वालिटी के जो पेपर है वो यहीं पे लोकेटेड है। इससे 20 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी पर। ये दोस्तों वापी गुजरात से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। और अब बात कर लेते हैं अपनी ट्रेन की। तो जो अपनी स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस है ये वीक में सिर्फ 4 दिन चलती है। चलने का टाइम इसका 11 बजे ये बांद्रा टर्मिनल से खुलती है। 2028 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दूसरे दिन शाम को 5:40 का आपको श्री माँ वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पे पहुंचाती है। तो अगर आप मुंबई से, दिल्ली से, सूरत से, वडोदरा से वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाना चाहते हो तो आप इस ट्रेन में बोर्ड कर सकते हो। बाकी देखिए वापी गुजरात से डिपार्चर इसके बाद मिलते हैं सूरत में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूरत में हमने खाना ऑर्डर करा है, तो खाने में हमने एक थाली मतलब महाराजा डिलक्स थाली ऑर्डर करी है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उसके लिए क्योंकि ट्रेन में तो भाई खाना मिलता नहीं है। अगर ट्रेन में कुछ ऑर्डर करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी देखिए वापी से डिपार्चर एंड सीधा भी सूरत में मिलते हैं, यहाँ पे हमारा खाना आएगा। देखिए भाई वापी से डिपार्चर अपनी स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस का अपने राइट टाइम से 10-15 मिनट डिले डिपार्ट किया इसने वापी से। जो अपनी स्वराज एक्सप्रेस है ना सुपरफास्ट वे साइड है ना, वे जो अपनी बाकी जो अपनी स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस है ना ये बांद्रा से कटरा तक टाइम लेती है 30 घंटे एंड समथिंग मिनट्स। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक पार्ट हमारा बांद्रा से लेके दिल्ली तक होगा एंड दूसरा पार्ट हमारा दिल्ली से लेके वैष्णो देवी कटरा तक होगा। बाकी खाने का वेट कर रहे हैं क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया एंड बहुत ज़्यादा भूख भी लग चुकी है। तो मुझे यार मैंने सोचा कि इसमें खाना होगा, मतलब मैंने टिकट बुक करी थी ना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया खाने का ऑप्शन था नहीं था, लेकिन मुझे लिटरली लगा था कि इसमें खाना होगा, लेकिन इसमें खाना सर्व नहीं किया जाता है। मतलब टिकट प्राइस भी कम है। और भैया बाकी ये अपने कोच अटेंडेंट है, काफ़ी सिक्योरिटी के साथ लॉक वॉक लगा के रख रहे हैं चोरों से बचाने के लिए, क्योंकि जो आगे डिब्बा है वो जनरल डिब्बा है ना आगे, तो जनरल में कोई भी घुस के फर्स्ट AC में ना आ जाए। तो भैया बचा रहे हैं। ओके भैया थैंक यू। इसमें वॉशरूम किधर है? वॉशरूम किधर है? वॉशरूम ये वॉशरूम नहीं है, नहाने वाला उस साइड है। तो अभी नहाना भी है हमने, क्योंकि आप सभी को पता है हम फर्स्ट AC में यात्रा करते हैं तो नहाते भी हैं। भाई है क्या नाम क्या था आपका? अनंत भाई है भाई, जम्मू से। अभी खाना शेयरिंग में चल रहा है। ये भाई दे रही है, ये बर्गर लाया, बर्गर है ना, सैंडविच सॉरी। तो ये सैंडविच खा रहे हैं अभी अब। तो लेट्स ट्राई एंड जो खाना आएगा उसको भी देखेंगे। बाकी क्या करेंगे यार ऐसे मतलब जर्नी में ऐसे ही चलता है, ठीक है। हाँ सेम जगह के दोनों। अच्छा है ना।
सो फाइनली दोस्तों हम पहुंच जाते हैं सूरत, और सूरत में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। मैं सोचता हूं कि भाई अब मैं बंदे को कैसे ढूंढूंगा जो खाना लेकर आया होता है। तो जैसे ही मैं पैर रखता हूँ ना, आगे बंदा भाई मेरा वेट कर रहा हो। खाना H1 में टी केबिन, हाँ H1 में टी केबिन। हाँ डी केबिन। 260। फोन पे करूँ? कैश, अच्छा कैश मेरा काम करता फिर बात कर। हाँ फोन पे कर दूँ? कैश कैसे है नहीं, कहाँ से करूँ? फ़ोन पे कर देता हूँ ना, बोल तो नहीं। ऑनलाइन कर देता हूँ। सो भाई 252 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी ट्रेन ने मुंबई से कवर कर लिया और पहुँच चुकी है सूरत। एंड ये अपने फैमिली के मेंबर मिले हैं, फैमिली है अपनी। क्या नाम है आपका? जुनेद शेख। हाँ, तो इन्होंने वही पहचान लिया। इनकी जो ट्रेन है वो नवजीवन एक्सप्रेस है और ये जाएंगे अहमदाबाद। इसके तो बाद हाँ, तो अभी करेंगे, अहमदाबाद चल रही है ना वो वंदे भारत चल रही है अहमदाबाद बस से। वही स्टार्ट होने वाली। हाँ 30 को होगी शायद, तो 30 को उसको कवर करेंगे। आना जरूर आना आप भी, ठीक है? ये तो कौन से ब्लॉग में आएगा? ये मेरा इसी ब्लॉग में आएगा, स्वराज एक्सप्रेस के। हाँ तो ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही वो करते हैं। बाकी सूरत पे भूल गए। ओके ओके बाय, थैंक यू। बाकी दोस्तों जो सूरत था ये 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन था। एंड यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट था, एसटी का स्टेशन कोड था। बाकी यहाँ पे 5 मिनट तो नहीं रुकी क्योंकि लेट हो गई हमारी स्वराज। ओके बाय। देखिए भाई, सूरत से डिपार्चर हमारी स्वराज फास्ट एक्सप्रेस। बंदा कूद गया है, चलती ट्रेन। बाकी ये आ गया सूरत से हमारा खाना, और ये खाना हमें पड़ा है 200-250 के आसपास खाना पड़ा है। और स्पेशल थाली है, देखते हैं क्या है भाई इसमें स्पेशल, जो हमें ऑनलाइन इतने की पड़ी है। देखते हैं भाई कैसा रहता है। देखिए सूरत से डिपार्चर काफ़ी तेज़ हो गई यार प्लेटफॉर्म पे ट्रेन यार। करवा लिया, करवा लिया। नहीं, वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। कौन लोग? बाकी चलिए भाई खाना वाना खा लेते हैं, अभी काफ़ी भूख लगी है। तो अपने कोच में चलते हैं शेयर। तो अभी अपना लंच टाइम हो चुका है। ब्रेकफास्ट तो किया नहीं क्योंकि यार सुबह पता ही आपको जल्दबाजी में आ गए। बाकी ये खाना दिया अभी भाई खाएंगे। क्या नाम था आपका? आनंद। आनंद भाई, यार भूल जाता है मेरे को नाम। आनंद भी नहीं है, आनंद है। हाँ आनंद भाई। आनंद। हाँ आनंद, बस आनंद। 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 अच्छा आनंद, तीन ही आगे। ठीक है आनंद भाई। भाई इसमें मिठाई मिठुई सब लिखा था यार। अभी बोल रहा था मैं कि स्टेशन का खाना अलग होता है। कसम से इसमें ये देखो। करो इसको फॉलो। ये काम आ जाएंगे, ठीक है? इसको खाए। मिठाई तुम लेके आओ, हम नहीं हाँ। देंगे। चावल रोटी पापड़, हाँ। बाकी क्या चीज़ है मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। ये क्या है? किसी चीज़ की ओ भाई कंप्लेन क्या है करनी ये? पड़ेगी इनकी। ओए ये क्या चीज़ है? भाई मुझे खुद नहीं पता क्या चीज़ है। ये भाई जिसको पता है वो बता दो क्या है। बाकी ये क्या है? पनीर है। ये पनीर। ये पनीर है। ठीक है। ये दही। और ये दही रायता। हाँ रायता। ये रायता है। ये कुछ चावल है। ये 2 चीज़ें का ये नहीं पता। हाँ और भाई 230 रुपए की प्लेट। ओ भाई हद है यार। वही इससे अच्छा कि हम पेंट्री से ही खा लेते। ये है ऑनलाइन फूड मतलब लेने का नुकसान। और लिख के पता क्या रखा था? मिठाई ये वो मतलब बहुत कुछ लिख के रखा था। क्या बताओ भाई टेस्ट? नहीं आप करो ना, आप टेस्ट, मेहमान टेस्ट करके बताओ कैसा है। सो अभी टेस्ट यार करके यही बताओ। टेस्ट करता है, पहले ये क्या चीज़ है वो पता करता है। हाँ क्या ये टेस्ट करके बताओ ठीक है कैसा है। ये क्या चीज़ है, ये करता है। भाई ये इसमें कुछ लग नहीं रहा कुछ। ये है। मुझे लगता है कोई तरी तुरी है इस चीज़ की, है ना? ये भाई अभी कैसा है? खाने लायक भी नहीं है। भाई खाने लायक नहीं है। ये ऐसे ही है, कोई सब्जी नहीं है, ऐसे पानी में तड़का वड़का मार के दे दी। ये करो ना, ये ट्राई करो। दिखने में तो लग रहा है कुछ अलग सा। बेकार है। भाई बेकार। कतई बेकार है। पनीर। पनीर करो लास्ट में।
नहीं भाई, अभी नहीं, अच्छा नहीं है, मीठा। कुछ भी अच्छा नहीं है। पनीर उधर पनीर को ऐसे तड़का वड़का लगा के चिल्ली विल्ली वाला होता है, मीठा लेकिन मीठा उन्होंने लगेगा। मीठा बना दिया भाई। ओ भाई मत ही पूछो यार, इसमें से सही क्या है वो बताता हूँ, ठीक है मैं बनाओ थोड़ा। क्या बचा? तो अभी भाई ने तो, आनंद भाई ने तो ट्राई कर लिया, हम भी ट्राई करते हैं। पनीर पनीर कैसा है? 10 में से 6। ज्यादा है भाई, 6। हाँ जम्मू का पनीर खाया तूने, 6 4 होंगे। 4। 4। और ये तो पता ही नहीं चला आज तक क्या है। और भाई 10 में से 2। भाई गॉड, बहुत खाने को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट इतना पैसा लेके तुम क्या दे रहे हो यार। एक बताओ, ये लो, ये भाई अभी मिठाई बता, गुलाब जामुन नारियल के है, नारियल के हैं भाई ये। अलग अच्छे हैं। अच्छे है ना ये? ये है 10 में से 10। हाँ ये वाला 10 में से 10। रसगुल्ले 10 में से 10 है ना, ये नारियल का अच्छा है। बट ये खाना टोटल रेटिंग 3, 10 में से 3। 10 में से 3 दिए भाई ने। चलो मैं थोड़ा तरस खा के 10 में से 5 दे देता हूँ। बाय द वे कंप्लेन करने के लायक है, क्योंकि ऑनलाइन आप लोग बोलते हो खाना ऑर्डर करो, भाई ये करो, ये क्या है ये सारे जनरल वाले होंगे है ना। खाना वाना खाने के बाद दोस्तों मैं देखता हूँ कि कुछ जनरल के लोग हमारे कोच में आ जाते हैं, क्योंकि इनके कोच में जगह नहीं होती, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इनके कोच में। लेकिन ये कोच अटेंडेंट इनको ज़बरदस्ती अपने कोच में जाने के लिए बोलता है और इनको पूरा धक्के दे दे के गेट को लॉक कर देता है। बाकी भाई चलिए अभी हम वॉशरूम का रिव्यू कर लेते हैं, वॉशरूम की साफ सफाई कैसी है, साथ में मुंह वगैरह धो लेते हैं। ऐसे लगता तो लोगों ने कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो टॉयलेट ले जा। अब हरियाणा से हो गया, एमपी से यार, बड़ा मतलब आपका थोड़ा सख्त स्वभाव है आपका यार। सो अभी वॉशरूम जो है हमारा वो बंद है, बिकॉज साइकिल एसी वाले आते हैं और उसमें गंदा कर जाते हैं। बाकी देख लेते हैं क्या, यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डस्टबिन मिल जाएगा, यहाँ पे मिरर वगैरह कुछ नहीं है ना। तो चलिए, हाँ आगे मिरर है। चलिए वॉशरूम के अंदर देख लेते हैं एक बार। ये आगे हम वॉशरूम के अंदर, जो नहाने वाला वॉशरूम है उसमें बाद में करेंगे, ठीक है, उसका रिव्यू जो नहाएंगे हम, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक एग्जॉस्टर दिया गया है, यहाँ पे पावर प्लस बटन दिया गया है, और सामने मिरर है, और नीचे वॉश बेसिन एंड वाटर टैप रनिंग में है। देखते ही देखते दोस्तों हम पहुंच जाते हैं वडोदरा। वडोदरा में भी हमें बहुत सारा प्यार मिलता है एक फैमिली की तरफ से। एक पूरी फैमिली आई होती है खाना लेकर, और हमें बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाता है। बाकी दिखाएंगे आपको खाना क्या क्या हमारे लिए आया है। बाकी पहले डिपार्चर देख लो भाई वडोदरा से। और जो अपना वडोदरा जंक्शन है दोस्तों, यहाँ से एक लाइन अपनी रतलाम को जाती है जिस रूट पे हमारी ट्रेन जाएगी, और एक जाती है अहमदाबाद वाली। तो मेन लाइनें यही हैं दो। कि 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन था अपना वडोदरा, और ये अपना वडोदरा डिवीज़न के वेस्टर्न जोन में आता है। और वडोदरा कहाँ जाना है? पीछे जाना है आपको पीछे तो नहीं खुलेगा, वो कोच अटेंडेंट होगा ना आगे। तो भाई अभी वडोदरा में एक फैमिली आई थी मिलने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। एंड काफ़ी यार प्यार करते हो आप लोग भाई, दिल की गहराइयों से बता नहीं सकता मैं। बाकी जो हमारे लिए इन्होंने खाने के लिए लाया, ये खामन लाया, खामन ढोकला, ये भाई बताएंगे। भाई बताओ टेस्ट करके सही भाई, बता तो दो। बहुत ही सही, बहुत सही है ना, वो 200-250 वाली थाली से है। इसके 200-250 से तो वो भी कम होंगे। हाँ वो भी कम होंगे भाई। ऑथेंटिक, हाँ ऑथेंटिक गुजराती कम। बहुत बढ़िया यार। और भी सामान है वो रात को खाएंगे हम। मूड आ रहा है यार जल्दी का, बस यही है।
दे दो दे दो दे दो चाय दे दो चाय। कितने की है भाई? अच्छा तो अभी पी लेते हैं शाम की चाय एक खूबसूरत जर्नी के साथ। लाए थे ये, खा रहे हैं हम चाय के साथ। बहुत बढ़िया यार। भाई साहब चाय सर जी। हाँ आराम से आराम से आराम से। देखो भाई जर्नल की भीड़, देखो देखो जर्नल में हाल देखो। तो दोस्तों मुंबई से 455 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 7th हॉल्ट पे, जो अपना गोत्रा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है GDA। 2 मिनट का हॉल्ट है लेकिन 30 मिनट लेट चल रही है हमारी स्वराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस। देखिए डिपार्चर गोधरा से, और जो गोधरा है ये 3 प्लेटफॉर्म का जंक्शन है। और ये जो स्टेशन है ये अपना वेस्टर्न जोन में आता है, वडोदरा डिवीज़न की। रतलाम उज्जैन जाने के लिए गाड़ी यहाँ से बदलें। बांद्रा इज्जत नगर। अभी जो अपनी ट्रेन है वो डिवाइड कर रही है दाहोद से। ये पड़ता है अपना गुजरात में, अभी चल रहे हैं हम। और 5 किलोमीटर आगे है ना, 5 किलोमीटर 5 से 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर आगे अपना स्टार्ट हो जाएगा MP, मतलब मध्य प्रदेश में जाने वाले हैं हम। और जो मेघनगर पड़ेगा, इसका जो नेक्स्ट हॉल्ट वो MP में पड़ेगा। अभी खाते हैं हम खाना। ये बिरयानी देखो, ये भी क्या ही बताएं यार। तो अभी इसको भी खा लेते हैं, बिरयानी को टेस्ट करके आपको बता देते हैं भाई कैसी है बिरयानी। रुक रुक भाई, तो खा लेना थोड़ी सी। नीचे आ जाता हूँ मैं। आजा फिर आजा। तो अभी बताते हैं आपको भाई बिरयानी टेस्ट करवा के। हमारी बिरयानी ये देखो, सैलड किसमें डाला है। तो भाई हो जाएगी ना, इसी में बैठे हैं हम। अच्छी है बिरयानी, वेज बिरयानी है, खिचड़ी की तरह टेस्ट दे रही है बट अच्छी है। चलो ठीक है ना, सादी सादी। अच्छी है। हाँ
सो भाई अभी जो अपना रतलाम है वो आने वाला है। हमने सोचा रतलाम को कवर कर लेते हैं एंड क्योंकि वीडियो फिर थोड़ी ख़त्म भी करेंगे। सुबह आपको एक अद्भुत चीज़ दिखाएंगे ट्रेन में, नहीं जो आपने कहीं देखी नहीं होगी। बाकी भाई का प्लान है, देखते हैं सुबह सक्सेस हो पाता है कि नहीं हो पाता है। नहीं ये क्या हो गया ओए? ये अपने आप जगह ढूंढ लेगा है ना? कोने में टांगे वांगे ऊपर कर लेगा वो। कितना प्यारा है ना, ये बहुत प्यारा है यार। सो दोस्तों मुंबई से 642 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी स्वराज एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 10th हॉल्ट पे, जो अपना रतलाम जंक्शन। स्टेशन कोड RTM और 5 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का रतलाम जंक्शन पे। लेकिन ये ट्रेन अभी भी यहाँ पे 5-6 मिनट लेट चल रही है। बाकी कवर कर लिया है जितना भी टाइम था इसने। तो जो अपना रतलाम है ये 7 प्लेटफॉर्म का जंक्शन है और ये स्टेशन है ये रतलाम डिवीज़न के वेस्टर्न जोन में आता है। मध्य प्रदेश में आ चुके हैं हम और रतलाम पे हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। बाकी रतलाम जाना जाता है, यहाँ का एक पॉपुलर स्नैक्स है रतलामी सेव करके, काफ़ी फेमस है। तो मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया ना, यहाँ पे मिलेगा। सो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे देख सकते हो। ये अपने भाई सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल। आओ, क्या नाम है आपका? बबलू भाई मिले हैं यहाँ पे। कहाँ जा रहे हो आप? दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये भाई जा रहे हैं दिल्ली। इसी से जा रहे हो स्वराज एक्सप्रेस से? कौन सा ये कोच है? ये कोच कौन सा कोच? डब्बा कौन सा आपका? ये तो जर्नल है सर अभी। अच्छा जनरल में जा रहे हो, चलो इसी में बैठा देते हैं आपको। कहाँ हो, कहाँ से वैसे? मैं तो हूँ ऐसे बिहार से, छपरा जिला। अच्छा भाई अपने छपरा जिले से हैं, बिहार से। क्यों, किस लिए जाना चाहता है छपरा? मैं क्या देखने के लिए, क्या है छपरा में? दशहरा मिला है, उससे देखने जा रहा हूँ। हाँ हाँ। बाकी वहाँ बबलू भाई गए और अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है भाई अभी रतलाम से। ये देखिए रतलाम से डिपार्चर। आप वीडियो बनाते रहो, सेल्फी कोई और ही देखे। अरे उसको खोल पहले ऊपर से। अब वो क्या है, वो यहाँ आ जाएंगे और किसी का सामान सकता। हाँ और उतर जाएंगे। क्योंकि भाई रात देखिए काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। वही रात के 9:30 हो रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं भाई सोने के लिए, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पे बिस्तर वगैरह लगाते हैं। अभी ये पिल्लो है जो कि हमें दिया गया है। बाकी सीट जो हमारी बर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है एंड भैया तो ऊपर देख रहे हैं। जा रहे हैं अभी हम सोने के लिए। सीधा आपको सुबह मिलते हैं, ठीक है? गुड नाइट।